मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को मेरा यानी कि अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, आज एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मल्टीपल टाइम्स मुझे बच्चों की कॉल आती रहती है। काफ़ी बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर हम जहाँ पे वर्किंग है वहाँ से हमारी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी में जाती है, तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स जो कमेटी के द्वारा सेट किए गए हैं तो उसमें वो डिनाई कर देते हैं कि आपका ग्रीन लिस्ट में नाम नहीं है या आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है। और काफ़ी बच्चों ने जो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन भी भेजी है उसमें भी उनको इसी टाइप का रिप्लाई आ रहा है कि आपका ग्रीन लिस्ट में नाम नहीं है या डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है। मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अहम जानकारियाँ लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं पहले भी अपनी हर एक वीडियो में बोलता आया हूँ कि जितने भी कमेटी के द्वारा पैरामीटर्स बनाए गए हैं उनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी स्टूडेंट की नहीं है। ना ही स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना, ना ही स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्क्लोजर लिस्ट को रेगुलेटरी कमीशन को फॉरवर्ड करना। बीइंग एन स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने वहाँ पे जाके एडमिशन लिया, अपनी क्लासेस अटेंड की, यूनिवर्सिटी के एंड पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए। जब उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करे तो हमें एडमिट कार्ड इशू हुआ। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एग्ज़ाम्स वहाँ पे दिए। लेटर ऑन उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद उन्होंने हमें डीएमसीज या उसके बाद डिग्रीज इशू कर दी। 2020 में यूनिवर्सिटी में रेड पड़ती है। रेड पड़ने के बाद इनका डाटा जो है वो एसआईटी के द्वारा सीज कर लिया जाता है। 2022 के अंदर हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के द्वारा एसआईटी को ये गाइडलाइंस दी जाती है कि आप लोग जो है फोटोकॉपीज जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट जो होगी उनको प्रोवाइड करवाइए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का काम शुरू कर सकें। जब ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उन्होंने 6 पैरामीटर्स को सेट कर दिया कि जो जो इन पैरामीटर्स को फॉलो करेगा हम उनको डॉक्यूमेंट्स इशू करेंगे या उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अदरवाइज बाकियों के लिए उन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कईयों का ग्रीन लिस्ट में नाम था, डिस्क्लोजर में नहीं था। कईयों का डिस्क्लोजर में था तो उनकी ग्रीन लिस्ट नहीं मिल रही थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी सब बच्चों को बताया कि इन दोनों को ही ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना या डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना हमारा काम नहीं है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। इसको यूनिवर्सिटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने ये लेटर में क्लियरली मेंशन किया है, जो उन्होंने हमारे लेटर का रिप्लाई दिया है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट दिस वाज द ड्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी टू मेंटेन द ग्रीन शीट एंड सेंड डाटा टू द रेगुलेटरी कमीशन ऑन टाइम। ये यूनिवर्सिटी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस वजह से काफ़ी छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि 2015 के अंदर यूनिवर्सिटी ने एक डीडीआर लॉन्च करवाई थी, जिसकी कॉपी मैं आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूँ। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, लेटर डेटेड 27 ऑफ दिसंबर 2015। इन्होंने जो चौकी इंचार्ज है उनको एक लेटर दिया, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि 27 दिसंबर की सुबह विश्वविद्यालय में काम करने वाले मजदूर ने रिकॉर्ड रूम में धुआं निकलते देखा। उसने तुरंत प्रभाव से विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को सूचना दी। जब तक विश्वविद्यालय के पदाधिकारी रूम खोल के देखा तब तक रूम में ज़्यादातर रिकॉर्ड जलकर राख हो चुका था। उस रिकॉर्ड में विश्वविद्यालय का एकादमिक व प्रशासनिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से था। आप रिकॉर्ड सुनिए। इन्होंने मेंशन किया है कि उसमें एडमिशन फॉर्म्स थे, एडमिशन रजिस्टर्स थे, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्स थे, अटेंडेंस रजिस्टर थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड, टाइम टेबल, असाइनमेंट्स, सेशनल शीट्स, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, पैनल्स, क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स, अवार्ड लिस्ट, गजट, रिसिप्ट बुक्स, कैश वाउचर, बिल्स, ओल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल्स विद स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट एटसेट्रा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 2015 के अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड जल चुका है, जिसकी ये डीडीआर वहाँ पे लॉन्च करवाई गई। इसी से संबंधित एक बहुत अच्छी जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है।
इसमें जो पटिशनर था उसने 17 दिसंबर 2015 को अपना वेरिफिकेशन करवाया, जिसमें यूनिवर्सिटी ने उसको बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन हैं। जिसमें उसका बोला गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जेन्युइन हैं। लेटर ऑन 2017 में उसने एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उसकी प्रेजेंटेशन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मे बी उसको कहीं पे अप्लाई करना था उसकी जॉब के लिए, तो उसको डिनाई कर रहे थे कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो जब उसने पिटीशन फाइल की, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने ये क्लियरली अपना रिप्लाई उसके अंदर फाइल किया, जिसकी कॉपी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। The second respondent has rejected the request made by the petitioner on the ground that the corporation was not able to get any information from the university, since the university had informed that all the important documents were destroyed due to fire in the record room. इसके अंदर भी यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है, या यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई दिया उनके डिपार्टमेंट को कि हम जो है इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी जल चुका है। जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये अपना ऑर्डर पास किया। ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर सेंट बाय मानव भारती यूनिवर्सिटी टू द सेकंड रिस्पोंडेंट डेटेड 17 दिसंबर 2015, जिसके अंदर उन्होंने वेरीफाई कर दिया था कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, एंड पास नेसेसरी ऑर्डर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स। मीन कि जो प्रीवियसली मानव भारती यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन हुई थी, उसके बिहाफ पे ही उन्होंने इस बच्चे की अपॉइंटमेंट कर दी, इसकी जॉब लग गई। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं कि एक तो 2015 से पहले का सारा रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू दिस डीडीआर सारा का सारा रिकॉर्ड जल चुका है, या मोस्टली रिकॉर्ड जल चुका है, अगर हम इनकी बात मान लेते हैं। तो अगर रिकॉर्ड जल चुका है तो इसमें अगर हम दो पार्टीशन करते हैं कि 2015 से पहले के बच्चों का अगर रिकॉर्ड ही जल चुका है, तो उनका जब एग्जामिनेशन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ग्रीन रजिस्टर उनके जल चुके हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड उनके जल चुके हैं, जब उनका सारा रिकॉर्ड जल चुका है तो कमेटी उनको कैसे वेरीफाई कर रही है। सेकंड थिंग, 2015 से बाद के बच्चों की भी अगर हम बात करते हैं तो इस बात की तो कोई भी श्योरिटी नहीं है कि 100% डाटा ही सीज किया गया, और हम इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लें कि जो डाटा एसआईटी ने ड्यूरिंग रेड सीज किया बस वही डाटा यूनिवर्सिटी में था और उसी को जेन्युइन नहीं कंसीडर किया जाए। ड्यूरिंग रेड कोई रजिस्टर किसी और टेबल में भी हो सकता है, कोई रजिस्टर किसी और रूम में भी हो सकता है, किसी और लोकेशन में हो सकता है, किसी और फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। उन सबको कमेटी ने कंसीडर ही नहीं किया। तो जितने भी ये पैरामीटर्स थे ये सारे के सारे अनएक्सेप्टेड थे। इनको तो हमने मानने से मना कर दिया था कि हम इस पैरामीटर्स को नहीं मानते। इस वजह से हम लोग हाई कोर्ट में गए थे कि इसमें हमारी गलती नहीं है सर, कि अगर इन्होंने ग्रीन लिस्ट मेंटेन नहीं किया या डिस्क्लोजर्स में नाम नहीं भेजा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिसको अब यूनिवर्सिटी ने भी मान लिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। तो नेक्स्ट डेट जो हमारी हाई कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है उसमें 19 मार्च की डेट लगी है। तो होपफुली नया साल हम सबके लिए खुशखबरी लेकर आए और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि यूनिवर्सिटी का जो 2015 से पहले का रिकॉर्ड जल चुका था तो किस बिहाफ पे ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं, और एक अच्छी जजमेंट है कि जिसमें प्रीवियसली यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई बच्चे को कर दिया है, और आगे जब रीवेरिफिकेशन के लिए उसका रिकॉर्ड जल चुका था तो उसकी भी जॉब लगी है। तो इससे भी 2015 से पहले पास आउट बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलना चाहिए। प्लस जो बच्चों को ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि आपका ग्रीन लिस्ट में नाम नहीं है या डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है, जब यूनिवर्सिटी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि इसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो अगर मानव भारती के स्टूडेंट्स को, चाहे वो पहले से पास आउट हैं या करंटली स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग कोई कोर्ट केस के रिगार्डिंग, या कोई डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायर्ड है, किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एनी टाइम मुझे 929 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है। मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा कि बच्चों को न्याय मिले, जो उनके राइट्स हैं वो सफ़र ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि इन पैरामीटर्स में जो भी इन्होंने कंडीशंस लगाई हैं उनको फुलफिल करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसको यूनिवर्सिटी ने भी अब खुद रिटर्न में एक्सेप्ट किया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी की ग्रीन रजिस्टर को भी मेंटेन करना और डिस्क्लोजर लिस्ट पे नाम भी भेजना। तो जिन भी छात्र छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और होपफुली सबको रिलीफ मिले, यही कामना करता हूँ। और आने वाला वर्ष 2024 बहुत सी खुशियाँ और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड गुड न्यूज़ लेकर आए सबके लिए, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। धन्यवाद।